पाए पकारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। भगवान हंस पड़े पहली बार, क्योंकि अयोध्या से चले थे, सारी प्रजा उनके पीछे पड़ी थी, भगवान भी उदास हो गए थे। पहली बार केवट ने हंसा दिया भगवान। सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बिये से करुणा ऐन चितै जानकी लखन तन। कथा बहुत बड़ी लंबी, लेकिन बस कल का ही तो दिन है। अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर लंका, राम जी वापस लाने पड़ेंगे। इसलिए संक्षेप में केवट राम रजाए सुपाव, केवट राम रजाए सुपावा, केवट राम रजाए सुपावा, पान कटावता पर ले आवा, पान कटावता पर ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पकारन ला। महाराज पग कमल धोय पितर पार करी, प्रभु पुनि मुदित गयो ले पार। भगवान के चरण धो लिए, चरणामृत ले लिया, पूरे समाज को चरणामृत बांट दिया है, और भगवान को नाव में बिठा करके उस पार लगा दी। राम सका तब नाव मंगाई, राम सका तब नाव मंगाए, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराए, सिया चढ़ाए चढ़े रघुराए, उतर ठाड़ भये सुर शरीरे का उतर डाण भय सुर सर रेता, श्री राम गोहे लखन समेता, श्री राम गोहे लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकोची यही नहीं कच्छु दिए। अरे गंगा पार लगा दिया, नाव में बैठे हम 3 जन हैं, और हमारी मित्र गुहराज, अब इसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बोले तो नहीं, लेकिन जानकी जी ने भगवान के मन की बात जान ली। पियहि की सिय जान नहारी, पियहि की सिय जान नहारी, मन मोदरी मन मोदित उतारे, कहावो कृपाल ले उतराई, केवट चरण चरण अकुलाए। केवट को भगवान दे रहे मुद्री, सोने की मुद्री है, आप इससे ले लो, ये उतराई है। केवट ने कहा मैंने अभी अभी पिताजी की, राजा साहब की सौगंध खाई, और आपसे मैं ले लो तो मेरी ये शपथ टूट जाएगी कि पहले तो इतनी बड़ी त्याग दिखा दिया, और फट से मुद्रिका ले लिया अपन, तो प्रभु मैं मुद्रिका नहीं ले लूंगा। केवट गयो चरण आकुलाई, आकुला पड़े, आज ना तुम्हें कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीन मजोरी, आज दीन विधि बनी भली बोरी। भगवान आपने मुझे इतना सम्मान दे दिया, अब मेरा अपमान करने लगे।
जगत का दाता राम है और वो मेरे पास नाव मांगी तो मेरा कितना बड़ा सम्मान हुआ, और आप उत्तरायण दे करके मेरा अपमान मत करो। भगवान ने कहा तेरा क्या अपमान होगा इसमें? बोले अपमान ये है कि अपने जाति बिरादरियों के साथ में कुछ लेना नहीं चाहिए। कोई कार्य होता है तो नाई से नाई नहीं लेता है, धोबी से धोबी नहीं लेता है, बारी से बारी नहीं लेता है। तो महाराज आप भी केवट हम भी केवट, तो मैं आपसे उतरे कैसे ले लो? लक्ष्मण ने कहा प्रभु देखो क्या कहता है, आपको भी ये केवट कह रहा है। कैसे भैया? केवट कहता महाराज आप भी पार लगाने वाले और हम भी पार लगाने वाले। मैं सरी केवट, आप केवट भव सागर के लेने और देने की बात क्यों चलाई? नाई से न नाई लेत, बारी से न बारी लेत, और धोबी से न धोबी लेत, वस्त्र की धुलाई है। ऐसे ही राघवेंद्र हमारे बिरादरी में रीति मर्यादा सनातन से चली आई है। आप आए मेरे घाट मैंने उतार दिया, प्रभु मैं आऊंगा तेरे घाट तो उतारो ये दुहाई है। प्रभु मैं तो छोटे ही गंगा का केवट हूं मल्ला, लेकिन आप तो भव सागर के सारे भक्तों को पार लगाने वाले। जब मैं तुम्हारे घाट में आओ तो मुझसे भी एक पैसा मत मांगना, मेरे पाप पुण्य की चर्चा मत करना कि नदी में बैठ करके मैंने कितनी मछली मारी है। तुम भाई मैं शरीर से मनुष्य हो और छोटे मोटे खोटे काम तो होते ही रहते हैं, इसलिए अब मेरे ऊपर कृपा करो। राजा जनक ने आपके पांव धो लिए और सीता जैसी राजकुमारी कन्यादान के रूप में आपको दे दी। मैंने आपके दोनों पांव धो लिए, आपको दिया तो कुछ नहीं है, और उल्टी ये मुद्री मेरी मां जानकी जी का जो है मांगलिक आभूषण है, यदि मैं इसको ले लूंगा तो मेरे गांव के जो जितने मेरे बंधु लोग हैं बिरादरी वाले कहेंगे तेरी जैसा तो कोई नीच है ही नहीं। हमारे गांव में हमारे राजा और रानी आ गए और तूने उसी के आभूषण उतार दिए। प्रभु हमें बचने दो, हम गरीब है लेकिन इतने भी गरीब नहीं है कि आपको हम लाचार कर दे। बहुत कीन प्रभु लखन सिंह नहीं कछु केवट ले, विदा कीन भगवंत तब भक्ति विमल वर दे। बोलो शंकर भगवान की जय। राम जी ने शिव अभिषेक किया है और जानकी जी ने गंगा जी का पूजन कर दिया। गंगा जी ने जानकी जी को आशीर्वाद दिया है। भरद्वाज जी के आश्रम में रात्रि में विश्राम किया है और नाव में बैठ करके यमुना को भगवान ने पार लगा दिया है। रास्ते में जानकी जी आज पहली बार रथ छोड़ करके पैदल चल रही। थोड़े से चलने के बाद ही जानकी जी के ओठ सूख गए, पूरे शरीर में रोमांच है, पसीना पसीना हो गए। राम जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो जानकी जी की शक्ल उतर गई, शरीर पसीने से लथपथ है, हाप रही है। राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण कहीं गांव के बाहर कुआं होगा और बट की छाया होगी, वही थोड़ा उतर जाए, पानी पी लेंगे, थोड़ा विश्राम कर लेंगे। जानकी जी सुकुमार है, पहली बार चल रही है, थोड़ा पानी वगैरह पी करके आगे चले।
और जब पनघट देखा, पनघट के पास में भगवान रुके हैं और लक्ष्मण जी जल के लिए पात्र लेकर के कुएं का पानी निकाल दिया। पानी भरने के लिए आई थी गांव की देविया, उन्होंने सीता जी को देख लिया, राम लक्ष्मण को देख, और आकर के सीता जी को घेर के बैठ गई। सीता जी को पूछने लगी, कछु हम पूछ सकते हैं? हम गांव के लोग हैं, जंगली लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मालूम पड़ता है तुम कोई नगर की राजकुमारी हो। सीता जी ने कहा हाँ, लेकिन ये दो पुरुष जो है ये आपके कौन लगते हैं? स्वामिनी अभिनय क्षमब हमारी, स्वामिनी अभिनय क्षमब हमारे, लगन जानो मान गवारे, बदल जानो मान गवारे, राजकुंवर दो सहज सलोने, बिना ही देखते लगे मरकत सोने, मरकत सोने, बिना ही मरकत सोने। ये राजकुंवर दो सहज सलोने, इनई लहत दुती मरकत सोने, इनसे कांति लेकर के सोना और नीलम इतने चमक रहे हैं। लेकिन ये दो राजकुमार सावले और गोरे आपके कौन लगते हैं? कोटि मनोज लजावन हारे, कोटि मनोज लजावन हारे, मुख कहो तो आही तुम्हारे, सुमुख कहो को आहे तुम्हारे। जानकी जी ने परिचय दे दिया, लक्ष्मण जी का परिचय दिया, बोले सहज स्वभाई सुभगतन गोरे, और नाम लखन लघुदेवर मोरे। सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, नाम लखन लघुदेवर मोरे। ये गोरे गोरे इनका नाम लक्ष्मण है, और हमारे लघु देवर जी लगते हैं। देविया सोचने लगी कि ये छोटे देवर है तो सावरे वाले बड़े देवर हो गए, ये सावरे ये कौन है? जानकी जी ने अपने मुख को घूंघट में ढक लिया। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, तन चितई मोह कर बाकी, तन चितय मोह कर बाकी, खंजन मय जो तिरछे नयनल, जपत कहे वो नयन पे नयन, जपत कहे वो नयन पे राम जी की तरफ इशारा किया। जानकी जी ने अपना चंद्रमुख घूंघट से ढक लिया। बहुरी बदन विदु अंचल ढाके, अपने आंचल से अपना मुखारविंद ढक लिया। माताओं का आंचल बड़ा पवित्र होता है। गांव में ऐसी प्रथा है कि बड़े लोग आ जाए,
जेठ है, ससुर जी है, और भी कोई आए तो माताएं अपना घूंघट उठा लेती, थोड़ा पर्दा कर लेती, मर्यादा। जानकी जी ने अपना आंचल के द्वारा मुखारविंद ढक लिए। आंचल जो है बड़ा पवित्र होता है और बहुत जगह काम आता है। खवास की कटोरी है, पैसा है, हलवाई की नाक है, ये कभी अपवित्र नहीं होते। ये पैसे देखो, ये कभी अपवित्र नहीं है। न जाने कितने लोगों के पास गए होंगे और कितने लोगों ने इनको थूक लगा दी होगी, लेकिन ये कभी अपवित्र नहीं होते। ऐसे जो खवास होते ना, खवास दाढ़ी बनाने वाले, इनकी कटोरी होती जिसमें पानी रखा और साबुन और ब्रश लगा के, लेकिन इनकी कटोरी भी कभी झूठी नहीं होती। चाहे ब्राह्मण आए, चाहे ठाकुर आ जाए, बनिया आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन इनकी कटोरी बदलती नहीं है कि पंडित जी को अलग से लगा दे और ठाकुर साहब को अलग अलग, और वो कभी मांझते भी नहीं। जब फूट जाएगी तब फेंक देंगे, तब तक वही कटोरी रहेगी उनकी। और ऐसे हमारे हलवाई है, तो उनकी नाक जो है, जब बैठेंगे पूड़ी निकालने के लिए, चप्पल पहन के बैठेंगे खड़चे के ऊपर, और एक हाथ में बीड़ी रखी है, एक हाथ में झारा रखा है। ऐ जल्दी आटा लगा। बढ़िया जो है, कई बीड़ी के टुकड़े भी उसी में गिर जाता है। कई माताएं पूछते कि भैया हलवाई, तेरी सब्जी की बड़ी तारीफ है, कौन कौन से मसाले डालता है सब्जी में? हलवाई ने कहा कोई विशेष मसाला नहीं है, आप लोग डालते वही मसाले है। एक दो तीन मसाले है, एक तो बीड़ी के टुकड़े हैं, और मेरी नाक ज्यादा चलती है तो थोड़ा थोड़ा बलगम भी है। नाक जो है, ताव जब आता है तो देख लेते पसीना निकाल करके, नहीं नहीं ताव आ ही गया, तो बढ़िया जो है पूड़ी निकलती है। इनका सब शुद्ध है। ऐसे हमारी माताओं का आंचल भी शुद्ध रहता है। बड़ी बूढ़ी आ जाए मुख ढक लेगी, पसीना आ जाए मुंह पोंछ लेगी, मंदिर में प्रणाम करेगी, पुजारी प्रसाद दे दे उसे में ले लेगी। पप्पू रोने लग जाए, पप्पू की नाक आ जाए, उसे से पूछ ले। जेठ जी को थाली लगानी है, झट उसे से पूछ लिया। थोड़ी पिसी वगैरह निकालनी हो, उसे में बांध ले। माताओं के आंचल जो है बड़ी पवित्र है। जानकी जी ने भी आज उपयोग किया। बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी, हाँ बहुरी बदन में दो अंचल ढाके, पियतन चिताय मोह करवा के, पियतन चिताय मोह करवा के, खंजन बल जो तेरे छे नयनल, जपात कहे वो नरसिंह जपत कहे वो मुंह से नहीं बोली, इशारा कर दिया कि ये हमारे प्रियतम लगते हैं, पति लगते हैं। मुंह से नहीं बोल, पर देवियां समझ गई। अति सप्रेम सिय पाय परी, अरे बहुविधि दे आशीष, सदा सुहागन हो तुम, जब लगी मही अही शीस। पाव भी पड़ रही है
और सर के ऊपर हाथ भी धर रही। और तुम्हारा सुहाग जब तक ये पृथ्वी शेष के सिर के ऊपर रहेगी जानकी जी, ये तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। गाओ गाओ अस होय आनंद। प्रत्येक गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा। आगे राम लखन बने पासे, आगे राम लखन बन पाते, तापस भेष विराजत काचे, तापस भेष विराजत काचे, उभय बीच सिया ये सोहत कैसे, उभय बीच सिया सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। चित्रकूट में भगवान पहुंचे हैं। वाल्मीकि जी ने बड़ा स्वागत किया। कंदमूल फल है। राम जानकी जी लक्ष्मण जी के लिए भव्य स्वागत है। राम जी ने पूछ लिया, प्रभु हमें भी चित्रकूट में रहना है, कोई बढ़िया जगह हमारे लिए बता दो। वाल्मीकि जी कहते हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आप नहीं रहते। ये चिदानंद में देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकारे जान अधिकारे, विगत विकारे जान अभिकारी, कोई जानहि जय देव जनाई, जानत तुम्हें होई जाए। महाराज आप परमात्मा हो, हाड़ मास का आपका शरीर नहीं है। चिदानंद में देह तवारी और विगत विकार जाना अधिकारी, जिनका मन चित्त बुद्धि विशुद्ध हो गए वही आपको जान सकते हैं। चित्रकूट में आप निवास करिए। ये ऋषि मुनि की तपस्थली है। चित्रकूट में रह करके चित्रकूट को प्रभु आप गौरव प्रदान कर लीजिए। महाराज अत्रि जैसे मुनि महात्मा यह भजन कर। मंदाकिनी गंगा के किनारे आप निवास करो महाराज। ये मंदाकिनी नदी अति पावन है, गंगा की धारा है। नदी पुनीत पुराण बकानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आन। कामतगिरी के निकट पयोस्विनी नदी है। बढ़िया जो है कुटिया बना दी भगवान ने, पर्ण कुटी बना करके मंदाकिनी के तीर पर भगवान विराजमान हो गए। सभी देवताओं को समाचार मिला। सभी देवता कोल किरात भिल्ल इनका रूप धारण करके और चित्रकूट में आए। भगवान के लिए सुंदर कुटिया बना करके कंदमूल फल पुष्पों की वर्षा करी है, भगवान की स्तुति करी है। कंदमूल फल भरी भरी दोना, कंदमूल फल भरे भरे दोना, लगे रंग में लूटन सोना, लगे रंग में लूटन सोना। और कोल के राज भिल्ल कहते कि महाराज हमारी भाग्य है आप पधारे हैं और हमारे लिए आदेश दे दो। कोई भी सेवा हो, हम सेवक
परिवार समेत नात न सकुचब आय सुदेता। अब पहली बार आए हो, आपको क्या पता है कौन कौन जगह पर क्या है, हमारा सब देखा हुआ है। हमारे साथ इसी वन में बढ़िया शिकार आपसे करवाएंगे महाराज, आपकी सेवा करेंगे। राम जी भी बड़े हंसने लगे। वाह, जैसे छोटा सा बालक अपने माता पिता के सामने तोतली बानी से बोलता है और माता पिता प्रसन्न होकर के उन वनवासियों की बानी सुन करके राम जी प्रसन्न। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम है केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जाननहारा, जान ले वो जो जाननहारा। वेद बचन मुनि मन आगम, ते प्रभु करुणा ऐन। बचन की रातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। भगवान प्रसन्न और चित्रकूट में विहार करते हैं। 4 स्थली है। अयोध्या में संस्कार लीला, अयोध्या में संस्कार लीला, मिथिला में श्रृंगार लीला, चित्रकूट में विहार लीला और लंका में संहार लीला। ये 4 लीला प्रसिद्ध है। चित्रकूट में विहार लीला, सीता लक्ष्मण और राम जी विहार करते हैं। राम जी को देखने के लिए देवताओं की भीड़ है, कोल किरातों की भीड़ है। बिहरत सिय रघुबीर, तीर मंदाकिनी के है बिहरत सिया रघुबीर, तीर मंदाकिनी के है। बिहरत सिया रघुबीर, तीर मंदाकिनी के है। बिहरत सिया रघुबीर, तीर मंदाकिनी के। चित्रकूट रघु नंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए। दर्शन देव सभी चले आए। दर्शन देव सभी चले आए। दर्शन की भाई भीर, तीर गंगा के निके है। दर्शन की भाई वीर, तीर मंदा के निके है। बिहरत सिया रघुबीर, तीर मंदा के निके है। तीर
हमारे। चित्रकूट में राम पधारे। भिल्ल कहे भाई भाग हमारे। भिल्ल कहे भाई भाग्य हमारे। नाचत कोकिल कीरे तीर वल्दा के निके है। नाचत कोकिल कीरा तीर वल्दा के निके है। भाई भीर तीर वल्दा के निके। लखन रणधीर तीर मंदा के है। सकल कन रणधीर तीर वल्दा के। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सुमंत्र जी के द्वारा समाचार मिला और महाराज दशरथ जी राम जी के वियोग में शरीर को त्याग देते। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरे रघुवीर, बिरह राव गए सुरधाम। राम जी के वियोग में महाराज जी ने अपने शरीर को तिनके के समान त्याग दिया। ऊपर नीचे मत करो, गले के ऊपर खींचा हुआ था, शांति से बिल्कुल।